नमस्ते। आज आपका दूसरा दिन है। दूसरा दिन का कोर्स हम लोग करेंगे। एक चीज जानिए, आपको ये कोर्स मैं मुफ्त में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारे इंडिया में जो है हम लोग बहुत स्ट्रोंग होना चाहिए। आप जो भी कंसेप्ट करिए करिए, मगर एकदम ही विश्वास के साथ में करिए, ताकि हमारा जो राष्ट्र है उसको इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग लाना चाहिए। इवन इंडिया भर में हम लोग काम करेंगे तो भी काफी है, लेकिन एक चीज जानिए कि हमारे देश में हमारे को इनकम बनाने के लिए हम लोग उसमें अच्छी तरह से काम करना चाहिए। और हमारा जो कमी है उसको जानना चाहिए। देखिए, इसको जानते वक्त आप पहला एक चीज जानना चाहिए कि क्या ये लीगल है। जरूर आपने गजट वगैरह में इसका पब्लिकेशन देखा रहेगा, आपके कंपनी के तरफ से, या आप अपने सीनियर से पूछिए कि ये डाउनलोड कर सकते हैं। और अलग अलग साल में अलग अलग ड्राफ्टिंग जो हुई है, लेटेस्ट जितना भी है, इसका एक ही ब्रीफ है कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसको इंडिया रिकॉग्नाइज करती है। यानी प्रोडक्ट सेल, बिना प्रोडक्ट का सिर्फ पैसा लगाना वगैरह वो सब इलीगल है। प्रोडक्ट सेल यहाँ पर ठीक है। और वही नहीं, उसमें अलग अलग किस्म का एक स्कीम भी है जो कि अलाउड नहीं है। मतलब जहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा हमेशा पैसा बनाता रहेगा, नीचे वाले सिर्फ खरीदते रहेंगे, ऐसा नहीं है। वो भी सब गलत है, जिसको पिरामिड वगैरह बोलते हैं। तो वो है क्या, देखना चाहिए। और कानून के बारे में आप स्टडी करने के बाद, क्योंकि बहुत लोगों को ये नहीं मालूम कि एक्चुअली ये लीगल है या नहीं। इट इज लीगल। कौन सा, प्रोडक्ट वाला। तो प्रोडक्ट सेलिंग इज लीगल, तो उसमें गवर्नमेंट का कवरेज अपने में है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 10 रुपए का प्रोडक्ट है लेकिन बेचते हैं 10,000 में। वो भी गलत है। तो आप उसको अच्छी तरह से जानना चाहिए, क्योंकि कल हम लोग फंस नहीं जाना चाहिए कि 10 रुपए का चीज दिया और हमने बेचा 1 लाख रुपए में। यार ऐसा भी नहीं होना चाहिए, वो भी गलत है। और चलिए, अपने बिजनेस के बारे में हम लोग ज्यादा सीखते हैं। हम जहां पर भी जा रहे हैं और जिसको हम लोग वर्कआउट करना चाहते हैं, जिसको हम लोग ज्वाइन करवाना चाहते हैं, स्टडी दैट पर्सन। उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा पढ़ाई कीजिए। क्या उनका सपना है, वो क्या चाहते हैं, उनके पास कितना टाइम है, क्या उनके पास टाइम है आप स्पेंड करने में, क्या आप उनसे बात करने में आपको टाइम मिल सकता है। और ये सब स्टडी करने के बाद में आप कुछ क्वेश्चंस तैयार करेंगे, कुछ सवाल तैयार करेंगे जो कि आप उनसे पूछ सकते हैं। और ये सब जब तैयार करेंगे तब जाके आपको वहां पर जाएगा तो आपका क्लोजिंग कम से कम 80 to 90% या 100 में आप ले जा सकते हैं। मतलब धीरे से जाना चाहिए। एकदम ठक से एकदम ही नए बंदे के सामने आप गए, आपने आपका प्रोस्पेक्ट खोल दिया और आपने अपने अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, तो उसमें क्या मतलब है। अच्छा चलो, देखिए मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम तो है मनोज कुमार रविंद्रन, इसके लिए मैंने अपने चैनल का नाम MKR रखा है। तो मनोज कुमार रविंद्रन जो बंदा है, मैं एक्चुअली विलायत में था और ज़्यादा रिसर्च वगैरह प्रोग्राम में था, कुछ इंश्योरेंस डिपार्टमेंट के लिए मेडिकल ये सब यानी उसमें जो मेडिकल क्लेम वगैरह होता है उसके बारे में सवाल वगैरह करता था। यानी करीब करीब बहुत सारी कंपनियां थी। और उसके बाद में प्राणिक हीलिंग वगैरह सब कुछ किया है। उसके अलावा बहुत सारे कंपनी में मैंने उसको मैनेजमेंट को लीड किया है, फिलहाल वही करता रहा हूँ। अलावा मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, साइकोलॉजी भी देता हूँ, काउंसलिंग भी करता हूँ। यानी लोगों के तकलीफों के लिए, उनमें कोई तकलीफ है, मेडिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, मानसिक हो या शारीरिक हो, उसके बारे में मैं डिस्कस करके उनको सॉल्यूशंस बताता हूँ। बस इतना ही काफी है, इससे ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं। फिर वो लोग पूछ सकते, और वो लोग अगर पूछ रहे हैं कि चलो आप अपने बारे में क्या क्या कर सकते हैं वगैरह, मैं यहाँ पर आया हूँ आपको सर्विस देने के लिए। मेरा उद्देश्य है आपको सर्विस देना, क्योंकि हर बंदे को हर किस्म का तकलीफ है। और चाहे कुछ भी हो, आई एम हियर टू हेल्प यू। और इसके लिए मेरा कंपनी मेरे को पेमेंट देती है।
मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, उसके जवाब मैं चाहता हूं बस। और ये जो क्वेश्चनर है मेरे लिए हेल्प करेगी, मेरा काम है ये। और अगर आप हेल्प कर पाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा कि आप हमारे से हेल्प कर पाएंगे। तो ये सब सुनने के बाद में वो बंदा बोलेगा चलो ज्यादा टाइम नहीं मेरे को, बस 5 या 10 मिनट काफी है। चलो ठीक है, 5 मिनट हो तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। वहां से आप उनको ऑप्शंस वगैरह देंगे कि क्या करना है, कैसे है, वो मैं धीरे अगले इसमें बता दूंगा। और एक चीज जानिए कि ऐसा कोई बंदा नहीं है जो हमारा प्रोस्पेक्ट नहीं बन सकता। एवरीबॉडी नीड समथिंग, हर एक आदमी को कुछ ना कुछ चाहिए। पैसा जिसको नहीं चाहिए ऐसा कोई है ही नहीं। अरे करोड़पति करोड़पति कब बनता है? जब वो पैसा बनाता है ना। तो ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको पैसा नहीं चाहिए, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको सेहत नहीं चाहिए, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका जिसको अपना फैमिली का सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक आदमी को अपना फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका मतलब क्या है कि आप जा नहीं रहे वहां पर। और एक चीज जानिए, हर एक व्यक्ति का हजारों लोगों से कनेक्शन है। अरे हमारे को 1000 लोग चाहिए ही नहीं है। हमारे को उसमें से 10-20 भी अच्छे लोग मिल जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। 10-20 को छोड़ो, इवन 2 आदमी भी हमारे को उनकी तरफ से मिल गया तो भी काफी है, हमारा काम बन जाएगा। और वैसे ही उनको आगे ले जाने में उनके रिलेशंस और रेफरेंस हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो भी वो काफी है। शादी में होता क्या है, हम लोग दिनों दिन बैठते हैं, हफ्ते बैठते हैं और हर हर एक आदमी का लिस्ट बनाते हैं। यार इनको बुलाए, उनको बुलाए, ये है वो है, उनका रिश्तेदार है, इसको देखो उसको देखो। अरे पूरा एक किताब लिख डालते हैं उसमें। और बाद में हम लोग हर जगह पे जाके उनको हमारा जो पत्रिका है वो देते हैं। अरे ऐसा ही काम यहीं पे ही करना है। उसका मतलब क्या है, हर एक इंसान लाखों हजारों से रिलेटेड है। हमारे को लाखों चाहिए ही नहीं है। हमारे को बस उंगली में गिनने वाला कुछ लोग मिलेंगे हर एक आदमी से, काफी है, हम लोग सेट हो गए। और उनको भी सेट करवा सकते हैं इसी तरह से। और उनसे बोलिए कि मैं आपको इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपका सपना जो है ये है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपका ये जो कमी है उसको मैं उसमें हेल्प कर सकता हूँ। तो आई एम ऑलवेज देयर विथ यू, वो विश्वास दिलाइए। और फिर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग पे ध्यान दीजिए। आप उस व्यक्ति के पास तब जाइए जब वो सही में फ्री हो। देखिए आप उनसे फोन पे पहले बात करके उनका फ्री टाइम वगैरह स्टडी कीजिए। उनके बारे में जो स्टडी करना है वो फोन पे कीजिए सबसे ज्यादा। सीधे बिजनेस में जाइए ही मत। मैं आपको जानना चाहता हूँ आपके, मेरा जो सर्वे है इसकी वजह से ये है वो है। उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि उसको आप पे विश्वास रहेगा तो बोलेगा तो चलो यार आ जाओ यार। शनिवार को शाम को मैं बिजी रहता हूँ, काम करना। शनिवार रात को मैं 9 बजे वगैरह फ्री रहता हूँ, तभी आ जाना। चलो ठीक है। फ्री टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। आपको दूध चाहिए, आपके घर में रिश्तेदार वगैरह आपके दोस्त आए, 10-15 लोग आए। अचानक से बीवी बोलती है कि यार घर पे दूध नहीं है भाई, दुकान से खरीद के लाओ फटाफट। अरे हम जाते हैं दौड़कर दुकान में। वो दुकान में क्या है कि उस दिन ऑफर वाला दिन है। तो लड़की हंसती है, बोलती है कि अरे आप आए अच्छा लगा, देखिए हमारे यहाँ पे आज इतना बड़ा ऑफर है, इतना खरीदेंगे। क्या आपके पास टाइम रहेगा उसको सुनने के लिए? नहीं। आप बोलेंगे अरे अरे माफ कर देना यार, मेरे को एक पैकेट दूध देना, मेरे को अभी जाना है घर पे। क्योंकि आपका इंपॉर्टेंस क्या है, घर पे जो लोग बैठे हैं वहां पे। यानी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस टाइमिंग को अगर करेक्ट मेंटेन कर पाएंगे, उसको सीखना चाहिए। ऐसा कोई भी नहीं है किसी और के बात के बारे में ज्यादा जानना चाहता है। नो बट, ऐसा कोई भी इंसान ये इस दुनिया में नहीं है कि बाकी लोगों के फायदे के बारे में ज्यादा जानना चाहता है।
सभी लोग एक ही चीज चाहते हैं कि मेरे को क्या मिलेगा, इससे मेरे फैमिली में क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ उसी बात के बारे में हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे और उनका इंटरेस्ट जानेंगे। देखिए, हर एक का इमोशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉजिक नहीं। यहाँ पे ऐसा मत बताओ कि इतने इतने लोगों में कैनवस करेंगे तो इतना अमाउंट मिलेगा तो अपने आप सब, ये लॉजिक है। लोग चाहते हैं इमोशन। मेरे घर में मेरे तकलीफ में एक ऐसा हेल्प कर सकता है, अरे से कोई सिर्फ 500 चाहता रहेगा, चलो 500 का ही दिखा दो। एकदम ही आप लाखों का ताजमहल का बात मत करना, छोटे छोटे से चीजों से बात करो। छोटे बंदों को छोटे से बड़ा करो, लेकिन उनके साथ में रहो। उनको हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि मैं हमेशा उनके साथ में रहूंगा, उनके फैमिली के साथ में रहूंगा। कभी गलती से भी उनके विश्वास के ऊपर बात मत करना। मतलब हो सकता है कि वो कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, कोई किसी पार्टी में खास है, या किसी ग्रुप में खास है, या किसी विश्वास के बारे में उनके उनका कुछ है। आप कृपा करके उस विषय में जाना ही मत। अगर आप जाएंगे तो धीरे से वो डिबेट में चला जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। अरे उसमें जाना ही नहीं। उसके बारे में अगर आप ज्यादा डिस्कस करोगे तो उसके बारे में वो ज्यादा आपसे बता पाएंगे। यार पॉलिटिक्स वगैरह को छोड़ो, मैं छोटा सा बात बताता हूँ। एक बंदा है जो खेती बाड़ी वगैरह करता है, घर पे खेती का ये सब है। और झाड़ पत्ती वगैरह वगैरह देखने के बाद में ऐसा मत पूछना, अरे बहुत बढ़िया फूल वगैरह है, ये होता कैसा है ये वगैरह पूछेंगे तो जब जब वो चालू पड़ेगा सिर्फ खेती के बारे में बोलेगा। आप जिस पॉइंट के लिए आए थे वो तो आप बता ही नहीं पाएंगे। तो काम से बात रखना। खेती के बारे में आपने पूछ लिया या झाड़ी वगैरह के बारे में पूछ लिया, ओ बहुत बढ़िया। सर मैं काम करता हूँ, मैं उसके बारे में जरूर जानूंगा, लेकिन मैं जिस ग्रुप से आया हूँ वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। बहुत सारे और लोगों से आप मिंगल कर सकते हैं। पर्सनली जो आप वहां पर बता सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता। तो आपका जो प्रेजेंस है वो मुझे चाहिए। तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? चलो बताइए, आप अपनी बात बताइए। देखिए इसमें उनको क्या लगा कि यहाँ पर उनका जो भी फील्ड है उसमें उनको फायदा है यहाँ पर आने पर। उसी तरह से आप काम करना चाहिए। और उनका फैमिली इंपॉर्टेंट है, उनके बच्चे इंपॉर्टेंट है, उनका सेहत इंपॉर्टेंट है। उनको वहां पे खर्चा बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए, आप अगर बहुत महंगा ही कुछ बेच रहे हैं, समझिए प्रोडक्ट महंगा है, मगर उनको ऐसा लगना चाहिए कि ये महंगा प्रोडक्ट लेने से मेरा घर पे जो हेल्थ इशू है उसको मैं इतना इतना पैसा अगर बचा पाऊंगा, और आप उसको प्रूव कर पाएंगे, आप बाकी लोगों का एग्जाम्पल दे पाएंगे, तो वो जरूर उसके बारे में सोचे। और ऐसा कभी मत कहना कि मेरा प्रोडक्ट ही सब दुनिया में सबसे बढ़िया है, मेरा प्लान ही बढ़िया है। क्योंकि उसी वक्त वो क्या बोलेगा कि अरे ये तो सभी लोग बोलते हैं, पिछले बार दो बंदे आए थे वो भी यही बोले कि हमारा कंपनी बढ़िया है, हमारा प्रोडक्ट बढ़िया है, प्लान बढ़िया है, इतना इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, उतना मिलेगा। और आखिर में उनका एड्रेस भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो प्रोडक्ट भी एकदम फालतू। इसके लिए कभी उसके बारे में नहीं, क्या बताना चाहिए कि हमारे पास बेटर ऑप्शन है। सर बहुत सारे कंपनियां आके गई हैं, जानता हूं, मगर यहाँ पर मैं जो प्रेजेंट कर रहा हूँ इसका रिजल्ट ये है सर। इसमें इतने सारे लोगों को ऐसा ऐसा फायदा हुआ, इतनों का कोलेस्ट्रॉल में फर्क आ गया, इतनों का शुगर में फर्क आ गया। हम सिर्फ इतना ही नहीं, हम बाकी के और भी सर्विस देते हैं। हमारी कंपनी में जो एक्स्ट्रा इंश्योरेंस फैसिलिटी है, ये है वो है, उसके बारे में हाईलाइट कीजिए। और कंपनियों में जो नहीं है और आपके कंपनी में वो अगर कुछ एक्स्ट्रा है उसके बारे में हाईलाइट कीजिए। हमारे यहाँ पर सभी सीनियर लीडर्स का एक कमेटी है, उस कमेटी में जो डिसीजन लेती है वो इम्प्लीमेंट होता है, तो उसको हाईलाइट कीजिए। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। सो
एक चीज जानना कि ये सब प्रेजेंटेशन में इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारे टीम में जो ऑलरेडी ज्वाइन किए हैं उनसे अपना ईगो मत बताना यार। मैंने बहुत सारे सीनियरों को देखा है, एकदम फट से गर्म हो जाते हैं या बाकी लोगों के सामने अपने जूनियर को उल्टा सीधा बोल देते हैं। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि तू क्या जानता है, मैं ही सब कुछ जानता हूँ। अरे देखिए, कोई अगर बोल रहा है कि तू कुछ भी नहीं जानता, मैं इस फील्ड में, मेरे बाल पके हैं, ये है वो है, वो मुंह पे तो नहीं बोलेगा लेकिन मन से बोलेगा जावे, मेरे को तेरे से बात ही नहीं करनी। वो अगली बार आप उनको फोन लगाइए, वो फोन उठाएगा नहीं। किसको नुकसान है? देखिए, आप जो बन रहे हैं, जो जो आपका पोजीशन है आज, वो टीम की वजह से है। गलत मत समझना, डायरेक्ट मार्केटिंग में यू हैव टू रिस्पेक्ट योर टीम। अलग अलग टीम मेंबर का अलग अलग चॉइस होता है, उसको हम लोगों को रेस्पेक्ट करना पड़ता है। तो जितना नीचे जाएंगे उतना आप ऊपर उठ पाएंगे, जितना आप अपने को नीचे दबाएंगे उतना ऊपर आप अपने ऊपर उठ पाएंगे। आपका टीम है सब कुछ। वहां पर एक चीज समझना कि एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट। मैं इसके भी एग्जाम्पल में आगे दिखा दूंगा, मैं बस इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। और सबसे बढ़िया, आप अपने आप को रेस्पेक्ट कीजिए, तब जाके टीम आपकी रेस्पेक्ट करेगी। आप अपने आप को रेस्पेक्ट अगर नहीं कर रहे हैं तो आप, आपकी टीम आपको कैसे रेस्पेक्ट? यहाँ पे आप क्वालिफाइड होना ऐसा कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप सिर्फ सक्सेसफुल है इसको प्रूव करना चाहिए। कुछ लोग हैं देखिए, जैसे कि एक हफ्ता ये कंसेप्ट, दूसरा हफ्ता दूसरा कंसेप्ट, तीसरा हफ्ता, ऐसा कोई हमारे पास आएगा तो हम लोग उसके साथ में जाएंगे नहीं। आप अपने इमेज बनाओ पहले, बी स्ट्रांग। तो इसके लिए एक ही एक चीज है कि आप टीवी में कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखिए, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड या 20 सेकंड की होती है, लेकिन इस 10 सेकंड में उनको जो बताना है, ए से लेके जेड तक, आखिरी अक्षर तक पूरा बता के जाते हैं। उसी तरह से जैसे जैसे आप उस एडवर्टाइजमेंट, उस जाहिरात को हम देखते रहेंगे, बस उसी तरह से आप अपना प्रेजेंटेशन और कंपनी के बारे में विद इन 10 या 15 सेकंड आप क्लोज कर पाना चाहिए। तो ये है आपका स्टडी। तो ये स्टडी कीजिए और इसको लिखिए, मैंने जो भी पॉइंट्स बताए हैं उसको लिखिए। हो सके तो आप इसके बारे में डिस्कस करना चाहते रहेंगे तो आप अपना मैसेज में डाल सकते हैं। एक चीज जानिए, यहाँ पर फ्यूचर डायरेक्ट मार्केटिंग ही है। दुनिया में बहुत सारे, इवन अमेरिका को देखिए। मेरा अगर अलग अलग किस्म का जब चैप्टर आएगा तब आपको पता चलेगा। ये जो यूएसए का जो आज प्रेसिडेंट है, उनका तो 2 कंपनियां ऑलरेडी चलती है, 2 या 3 थे, लेकिन अभी फिलहाल मेरे ख्याल से कुछ बंद करके एक ही इसमें कोलैबोरेट किए हैं। ट्रम्प नेटवर्क बोलते हैं उसका टोटल इसमें। तो मलेशिया के जितना भी है, कोई भी देश में जाइए, हर जगह पे यही इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे कानून अभी बना है, अभी एक्चुअली ग्रोथ है। और आगे ऐसा एक टाइम आएगा, क्योंकि अभी कोर्स वगैरह जो बन रहे हैं, मास्टर्स है, डिग्री कोर्स है, ये है वो है, धीरे धीरे क्वालिफाइड लोग अप्लाई करने लगेंगे। आज हमारे पास मौका है कुछ बनने का, कुछ बनाने का। तो मौके को गवाओ मत। गलत क्या है, सही का है क्या है, इसको जानिए। ये जानने के लिए ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया, इसीलिए मैं सब्सक्राइब बोल रहा हूँ। हमारी गलती कहाँ पर है, हम में कहाँ पर कमी आ रहा है, इसको डिस्कस करने के लिए ये टॉपिक है। कम से कम 18-20 तो करीब करीब चलेगा, क्योंकि 20 मिनट में मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, उतना ही है। सो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अगला एपिसोड के लिए आप वेट कीजिए। आई विल बी प्रेजेंटिंग माई नेक्स्ट एपिसोड। आगे चलकर आगे की बातें देख लेते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।